नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से 22 अप्रैल को भीषण आतंकवादी हमला हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे और कई अन्य इसमें घायल हुए। इस त्रासदी के बाद जो कश्मीर घाटी में मौजूद हजारों पर्यटक हैं, डर और अफरा तफरी के माहौल में हैं और ये लोग अब अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे ही देश में कई ऐसे लोग हैं जो इस आपदा में अवसर को तलाशते हैं। दरअसल इस संकट की घड़ी में जहां एक तरफ स्थानीय कश्मीरी लोग पर्यटकों की मदद के लिए मुफ्त में खाना, घर और गाड़ियों की सुविधा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उसने इस आपदा को मुनाफाखोरी का अवसर बना लिया है। आप सोचिए कि जब इतनी बड़ी घटना हुई हो, एयरलाइंस को तो सामने आना चाहिए कि हमारे पास जहाजें हैं, हम आपको निःशुल्क आपके जगहों पर छोड़ेंगे, क्योंकि संकट में सबको एक होना पड़ता है। लेकिन नहीं, यहाँ श्रीनगर से दिल्ली, श्रीनगर से मुंबई, श्रीनगर से बेंगलुरु, श्रीनगर से कोलकाता और श्रीनगर से पटना व रांची जैसे शहरों के लिए हवाई किराए में जो 3 से 5 गुना तक की वृद्धि कर दी गई, क्योंकि एयरलाइन कंपनी को पता था कि ये पर्यटक तो यहाँ फंस गए हैं, अब ये अपने घर जाएंगे और घर जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता वायु रास्ता होगा, वायु मार्ग से जाएंगे, यानी कि प्लेन बुक करेंगे और इसका किराया बढ़ा दो। सोचिए, आतंकी हमले का प्रभाव और पर्यटकों की स्थिति पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले को 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे घातक माना जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ले ली है। इसके बाद घाटी में पर्यटकों के बीच दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर के सारे होटल खाली हो गए, गुलमार्ग के गंडोला को सेना ने बंद कर दिया है और सड़क मार्ग जो है वो पहले से बंद है। ऐसे में जो पर्यटक वहां पर घूमने के लिए आए थे, वादी का नज़ारा देखने आए थे, उनकी क्या गलती थी? उनको थोड़ी पता था कि ये चीज़ें बंद हो जाएंगी और अब वो श्रीनगर हवाई अड्डे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब वहां जा रहे हैं तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, लखनऊ, रांची जैसे शहरों की ओर वो जाएंगे, क्योंकि वहां से फिर वो अपने घर जाएंगे। लेकिन कैसे कटाएं वो टिकट, क्योंकि किराया इतना बड़ा हो गया। एयरलाइंस की मुनाफाखोरी देखिए किस तरीके से सामने आई। आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से उड़ानों की मांग अचानक बढ़ने के कारण एयरलाइंस कंपनियों ने किराए इतने बढ़ा दिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। सामान्य दिनों में श्रीनगर से प्रमुख शहरों के लिए किराए की तुलना में वर्तमान किराए ने पर्यटकों को हैरान कर दिया। हम आपको कुछ ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं। श्रीनगर दिल्ली के लिए जो किराया है उसको अगर देखें तो सामान्य किराया जो 21 अप्रैल को था, ये घटना से पहले, वो 10 से 12 हज़ार रुपये था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो अब किराया है वो 29 से 70 हज़ार तक पहुंच गया है। आप सोचिए कि अगर किसी को श्रीनगर से अपने घर जाना हो तो वो 70 हज़ार रुपये देकर जाएगा, और घूमने के लिए तो कोई अकेला आता नहीं है, 4 से 5 लोगों का ग्रुप होता है। ऐसे में 3 से 4 लाख रुपए वो कहाँ से लाए जो वो श्रीनगर से निकल पाए। श्रीनगर से अगर मुंबई की बात करें तो नॉर्मल जो फेयर था वो 12 से 15 हज़ार रुपये तक था, लेकिन ये किराया 38 से 65 हज़ार तक आ गया है। वहीं अगर बेंगलुरु की बात करें तो श्रीनगर से बेंगलुरु की तो सामान्य किराया 14 हज़ार से 18 हज़ार तक था, लेकिन वर्तमान किराया जो है वो 40 से 60 हज़ार तक आ गया है। इसी तरह अगर बात करें श्रीनगर से कोलकाता की तो बेस फेयर जो था पहले वो 15 हज़ार से 20 हज़ार तक था, लेकिन अभी प्रेजेंट में इसे 45 हज़ार से 70 हज़ार तक कर दिया गया है। वहीं श्रीनगर से अगर किसी को हैदराबाद जाना है तो पहले वो 13 से 17 हज़ार रुपये में आराम से चले जाते, लेकिन अब इस हमले के बाद 35 से 55 हज़ार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यात्रियों ने अपनी शिकायतें दर्ज की। एक यूजर ने लिखा है कि प्राइवेट एयरलाइंस इस संकट के समय 3 गुना किराया वसूल रही है। श्रीनगर से कोलकाता का किराया सामान्य से कहीं ज़्यादा है। इसी तरह एक और अन्य यूजर ने लिखा कि श्रीनगर से दिल्ली उन्हें जाना था, लेकिन टिकट के लिए 70 हज़ार रुपये किराया पहुंच गया है। सोचिए जरा और सोचकर विचार कीजिए कि जब हम भारत में रहते हैं और ये बातें कहते हैं कि संकट की घड़ी में सब लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वहीं पे हमारी एयरलाइन कंपनियां ऐसी हैं जिनको इनकी समस्याओं में अपना फ़ायदा दिखता है। अब जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और जो है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन,
ने इस मुनाफाखोरी को जो है इसको सख्त बता दिया है और अब बड़ी कार्रवाई की बात की है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं के राधा मोहन नायडू, उन्होंने एयरलाइंस कंपनी को यह निर्देश दिया कि किराए को ज़्यादा ना बढ़ाएं और सामान्य बनाए रखें। डीजीसीए ने 23 अप्रैल को ही एक एडवाइजरी जारी कर एयरलाइंस कंपनियों से श्रीनगर से उड़ानों की संख्या बढ़ाने और टिकट रद्द करने या पुनर्निर्धारण पर शुल्क माफ करने को कहा था। यानी कि अगर टिकट को वो कैंसिल करा रहे हैं तो कैंसिल में उसको आप फुल रिफंड दीजिए, पैसे उनके मत काटिए, या फिर अगर वो इसे रिशेड्यूल कराना चाह रहे हैं तो आप इसे करके दीजिए, इसमें कोई चार्जेस नहीं लीजिए। मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद लोगों को राहत मिली, यानी कि एयरलाइंस कंपनियां खुद पीछे नहीं हटी, उन्हें मंत्रालय से फटकार लगी और उसके बाद उन्होंने किराया कम कर दिया। उसके बाद अब देखिए हाल क्या है, श्रीनगर से दिल्ली का किराया जो 21 अप्रैल को 20,000 से अधिक था, अब फटकार के बाद उसे 10,000 कर दिया गया है। इसके अलावा एयर इंडिया जो है, इंडिगो और स्पाइस जेट ने 23 अप्रैल को 7 अतिरिक्त उड़ानें संचालित की, जिनमें दिल्ली और मुंबई के लिए 4 विशेष उड़ानें शामिल थीं। जहां इस संकट में कश्मीरी लोग पर्यटकों की मदद के लिए आगे आए हैं, वहीं एयरलाइंस की हरकत ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है और लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा है कि कश्मीरियों ने इस आपदा में पर्यटकों की मदद की, लेकिन एयरलाइंस ने किराया दोगुना तिगुना कर दिया। यह शर्मनाक है। ट्रेवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TAFI के अध्यक्ष हैं अजय प्रकाश, उन्होंने कहा कि इस हमले का पर्यटन उद्योग पर तत्कालिक असर पड़ेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का पर्यटक जल्द ही उबर जाएगा। हालांकि अभी के लिए हजारों पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है और 80% से अधिक कश्मीरी यात्रा के जो पैकेजेस हैं वो रद्द हो चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले ने न केवल मानवीय क्षति पहुंचाई है, बल्कि कश्मीर घाटी में टूरिस्ट को भी गहरा झटका दिया है। इस संकट की घड़ी में एयरलाइंस की मुनाफाखोरी ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। हालांकि सरकार और DGCA के इंटरफेरेंस के बाद किराए में कमी आई है, लेकिन पर्यटकों को अभी भी सामान्य से कहीं अधिक किराया देना पड़ रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या एयरलाइंस कंपनियों को यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए थी कि अगर देश में इस तरीके के हमले हो गए, आतंकी हमले हो गए, तो एयरलाइंस जो है वो उन तमाम यात्रियों को सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचा देता? ऐसे में क्या हो जाता? हर साल आप हर ओकेजन पर, हर कहीं पर आप टूरिस्ट को ले जाते हैं, लोग बड़ी संख्या में अब एयरलाइंस पर ट्रेवल करते हैं। ऐसे में हर तरफ बस आपको कमाई और कमाई दिखती है, कभी अपना मानवीय चेहरा भी बाहर ला करके दिखाइए। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।